Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar and welcome in FQ Institute। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट का, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग क्यों पास करते हैं और एडजस्टमेंट हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब आप कोई पहले चीज़ ख़रीद लेते हैं लेकिन पेमेंट जो है वो बाद में कर रहे होते हैं। ठीक है, या स्टार्टिंग में कोई आपके खर्चे हो गए और साल के आखिर में भी कुछ खर्चे हो गए, कुछ पैसे बच गए, कुछ ज़्यादा देने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, सो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एडजस्टमेंट यानी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग बनाते क्यों हैं, फिर उसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, और इसके फर्दर बार हम लोग बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं एक्रूड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस के, आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के, एक्सपेंस के, बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये है कि व्हाई एडजस्टमेंट नीडेड, हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हमें एडजस्टमेंट की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अच्छा, उसने कहा कि आपने जब भी एडजस्टमेंट बनानी है वो हर पीरियड के एंड पे बनानी है। अब पीरियड से ये मतलब नहीं होता कि वो जनवरी से दिसंबर तक का ही हो, वो मार्च टू मार्च भी हो सकता है, यानी मार्च टू फरवरी तक आप कर लें, वो मे टू आप लोग मे टू मे कर लें, यानी आपसे 5वें महीने से 5वें महीने तक कर लिया। ठीक है, सो अच्छा मंथली भी कर सकते हैं, से मंथ एंड और ईयर एंड, कुछ भी आप हम लोग पीरियड को कंसिडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके मुताबिक क्या करना है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, यानी जिस पीरियड के अंदर, जिस मंथ में वो आपके खर्चे हुए हैं या रेवेन्यू कलेक्ट करा है, अगर आप मंथ वाइज कर रहे हैं तो मंथ वाइज, और अगर आप बात कर रहे हैं ईयर वाइज तो ईयर वाइज, उसी टाइम आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा लाजमी। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, चीजें पहले खरीद लेते हैं लेकिन पेमेंट बाद में करते हैं। जैसे अब एक में हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो डेफिनेशन है एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, आप सपोज करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपने फर्ज करें कि हमारे पास दिसंबर, आपने दिसंबर के महीने में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो जाहिर सी बात है जो रेंज होगी वो 1 से लेके 31 दिसंबर तक उन्होंने आपके जो भी घर है, कंपनी है, उसने उस टाइम पीरियड के अंदर क्या करा होगा, आपको ये सारा बिल भेजा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है बिल तो भेजा उसने दिसंबर 1 और 31 के दरमियान जितनी भी कंज्यूम्ड हुई बिजली। ठीक है, लेकिन आपके पास जो बिल आया वो पहुंचा सपोज जनवरी 03 को। ठीक है, जनवरी 3 को, लेकिन आपके पास जो बिल है वो किसका है, दिसंबर का। ठीक है, तो दिसंबर का बिल है, आ कब रहा है आपके पास, जनवरी में। तो मैचिंग प्रिंसिपल तो ये कहता है कि भाई जिस मंथ का आपके पास है उसी मंथ में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो हमें इसलिए इसकी क्या बनानी होती है, एडजस्टमेंट बनानी होती है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती है। अब अगर मैं बात करूं एडजस्टिंग की, तो हम क्या करेंगे, जब हम एडजस्टिंग बनाएंगे पहले से क्या, 31/12, ठीक है, कोई भी ईयर हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि हम लोगों ने एक्सपेंस पे करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, या आप एक्सपेंस कर लें, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ में क्या करना है, पेएबल, यानी आपने पेमेंट करनी थी। अब पेमेंट सपोज हम लोगों ने कंसिडर कर ली 30,000। ठीक है, ये हम लोगों ने 30,000 यानी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली अपने पास। लेकिन हम लोगों ने पेमेंट कब करी, पेमेंट करी है जनवरी 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैन 03 को हम लोगों ने क्या करी, पेमेंट करी। यानी ये जो हम लोगों ने कंसिडर किया था कि हम लोगों ने पेमेंट करनी है, वो पेमेंट अब हम लोगों ने जब की तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये वाला जो हम लोगों ने देना था पेबल, वो जब हम लोगों ने जनवरी 3 को दिया तो फिर हम लोगों ने क्या करा, उसको कैश के थ्रू उसको पेमेंट कर दी। हमारी जो लायबिलिटी कंसिडर हो रही थी वो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको इस तरीके से पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, होप सो कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होगी।
इसकी बहुत सारी जो एडजस्टमेंट है, प्रीपेड की, एक्सपेंस की, एक्रूड की, अनपेड की, आउटस्टैंडिंग की, कमीशंस की, सब एडजस्टिंग इंटरेस्ट मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।